नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जीव जनन कैसे करते हैं इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। चैप्टर 1 और 2 का बता दिए हैं, अब इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 का बताने वाले हैं। दोस्तों इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्न रहता है, इसलिए आप लोग अच्छे से नहीं याद कर पाते हो, लेकिन याद कर लोगे ना तो इसी में से सारा प्रश्न पूछा जाता है। इस बार भी परीक्षा हुआ था, इसी में से सब पूछा था। मतलब कि जब जब परीक्षा होता है ना, इसी में से सारा क्वेश्चन पूछता है, तो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। हम आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, पहला नंबर आपका क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 है। पहला नंबर क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो पहला का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फूलों द्वारा होता है, ठीक है ना। फूलों द्वारा, फूल मतलब कि पुष्प कहा जाता है, फूल को आप पुष्प भी कह सकते हो ना, तो आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा नंबर मानव मादा का जनतंत्र का भाग नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अंदाजा लगा सकते हो ना, बहुत ज़्यादा बार पूछता है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। ऐसा मतलब कि ऑप्शन में देता है, आप लोग टिक लगा देना। नर युग्मक एवं मादा युग्मक संलग्न को कहते हैं, तो दोस्तों निषेचन कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है निषेचन, तो ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग टिक लगा देना, आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है। दोस्तों आप लोग पपीता खाए होंगे, वही होता है पपीता, एकलिंगी पुष्प का एकलिंगी पादप का उदाहरण होता है, ठीक है ना। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो एक एक लाइक, बस इस वीडियो में आपको 200 लाइक कंप्लीट कर देना है। उम्मीद करते हैं कि 200 आप लाइक कंप्लीट कर ही दोगे, ठीक है ना, तो कंप्लीट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, ईस्ट में होता है, याद रखना। और अगला क्वेश्चन है फूल जिसको पुष्प बोला जाता है, फूल यानी कि पुष्प में नर प्रजनन अंग है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन दोस्तों अमीबा में, पैरामीशियन में, लेशमिनियम में, सब में होता है, तो आंसर आपका ये डी नंबर मिल जाएगा 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है। तो मलेरिया परजीवी में, आंसर आपका 8 नंबर का सी नंबर मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक परिवर्तन होता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों में होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है मानव मादा के अंडाणु निषेचन होता है। मानव मादा में अंडाणु जो होते हैं ना, वो कहाँ पर निषेचन होते हैं, तो फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तने द्वारा कायिक परिवर्तन होता है, तो 11 का आंसर मिल जाएगा डी नंबर, सभी में, हल्दी हो, पुदीने हो, अदरक हो। हल्दी पुदीने देखो हो ना, देखे होंगे। अगला क्वेश्चन है पुदीने के आप लोग क्या खाते हो, चटनी खाते हो ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है, तो आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों 12 का ऑप्शन में, सितारे मछली में, सितारा मछली में होता है। कायिक परिवर्तन संभव है, तो कायिक परिवर्तन किस में संभव होता है दोस्तों, तो आपका सभी हो जाएगा, तने, जड़, पत्ती सब में संभव होता है। तने पर अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलू। आलू खाते हो मैंने, आलू पराठा, आलू उसी में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा दोस्तों अलैंगिक जनन किस में, हाइड्रा में होता है, यानी कि हाइड्रा को क्या बोला जाता है, ईस्ट भी बोला जाता है ना, तो हाइड्रा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए अभी वही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करके पूछा था, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में कुछ अलग ही था और यहाँ पर ऑप्शन में कुछ अलग है, तो ईस्ट भी होता है और हाइड्रा भी होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में कौन मानव मादा का जनतंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका हो जाएगा, देख लो यहाँ पर शुक्रवाहिका दिया है ना, शुक्रवाहिका, शकरवाहिका, शक्रवाहिका, ये सब दोस्तों ऑप्शन में दिया रहता है, तो आप लोग टिक लगा देना, गलती नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो इसका जवाब नहीं है, मतलब कि समझ लो ये एकदम थेथर क्वेश्चन है, हर बार पूछता है बोर्ड एग्जाम में। पराकोष में होते हैं तो परागकण होते हैं, और परागकण किसके अंदर बनते हैं, तो पराकोष के अंदर बनते हैं। उल्टा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग ना मादा युग्मक कहते हैं। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या होता है, एड्स का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है असुरक्षित यौन संपर्क, ठीक है ना, असुरक्षित यौन संपर्क, समझ रहे हो ना। तो आप अच्छे से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देना। अगला क्वेश्चन आपका पंखुड़ियों का रंग अधिकतर, तो पंखुड़ियों का जो रंग होता है ना अधिकतर हरा कलर का होता है। 21 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो अंडाशय वाला जो भाग होता है ना वही फल में बदलता है, याद रखना। 22 का आंसर सी नंबर हो जाएगा।
जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो हमें पूछना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। और कोई भी आप लोगों को टेंशन लेने का नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए मैं आपको जो अभी बता रहा हूँ ना, ये आपका टारगेट का है, बहुत ही मस्त है टारगेट का। इसी में से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का पूछ देता है, इसमें ज़्यादा रहता है, और जितना भी सर में जो पूछा रहता है ना सब बता देता है, इसलिए ये चॉइस हम किए हैं आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है ना। और बाकी दोस्तों जो लोग यूट्यूब पर भी बताते हैं ना, तो इसी को स्कैन करके टाइपिंग करके बताते हैं, तो उन लोगों के पास आदमी रहता है 2 को 3 को टाइपिंग कर देते हैं, और आप लोगों को लगता है कि वो अलग से क्वेश्चन उठाकर बता रहे हैं किताब से चुन कर। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। हम आपको जो बता रहे हैं वही आपको वहाँ पर भी पढ़ने को मिलेगा। तो टाइम अपना बचाइए और सेल्फ स्टडी बढ़िया से करिए, तो आपका रिजल्ट जो है ना वो बेहतर से बेहतर बन सके, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन से संबंधित होता है। तो 23 का आंसर अब आपका हो जाएगा रसायन अनुवर्तन, जिसको केमोथेरेपीज में बोला जाता है। जो लोग दोस्तों हमारे स्टडी प्लस ऐप को नहीं डाउनलोड किए हो, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्टडी प्लस सबसे बेहतरीन आपका ऐप है। स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड करोगे ना, तो चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो, सभी विषय का क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, सभी विषयों का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा पीडीएफ में, उसका सॉल्यूशन वाला वीडियो भी मिल जाएगा आपको, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, मिसलेनियस नोट्स मिलेगा, क्रैश कोर्स आपको मिलेगा, एग्जाम में लड़ने वाला 100% ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा, मतलब हर चीज़ का आपको वहाँ पर फंक्शन दिया गया है, और फ्री टेस्ट भी मिलेगा। तो सब लोग जल्दी से हमारे स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारा चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है 24वां, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम लोग पता है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्लेसेंटा कहते हैं, तो जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो दोस्तों पुनरुद्भवन का उदाहरण आपका होता है हाइड्रा। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग होता है, तो 26 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, नर होता है। नर मतलब क्या, पुरुष। अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, तो किशोरावस्था कहते हैं, फिर यौनारंभ कहते हैं, तो यौनारंभ कहते हैं, यौनारंभ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण हैं, तो 28 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी होते हैं। स्तनों की वृद्धि, रोजधर्म का प्रारंभ, नितंबों का उभरना, ये सब होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है, तो 29 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 29 का ए नंबर नहीं 29 का डी नंबर मिलेगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। शुक्राणुओं का मोचन दोस्तों जो होता है ना, शुक्राणुओं का मोचन, शुक्राणुओं का मोचन, शुक्राणु बनता है तो वृषण में, शुक्राणु का मोचन तो शुक्रवाहिका में होता है, ठीक है ना। अब देखो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनते हैं, तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बने, युग्मज बनते हैं, नर युग्म एवं मादा युग्म के संलग्न को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं ना, इसलिए। अब देखिए वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, वृषण में जो बने होते हैं शुक्राणु वो अधि वृषण में जाकर संचित होते हैं, स्थिर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं, तो 34 का आंसर हो जाएगा सीमन निकेत। एकलिंगी पादप उदाहरण है, तो एकलिंगी पादप उदाहरण तो पपीते हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पपीता। अगला क्वेश्चन, मानव में जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, तो 36 का आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18। शुक्राणु का निर्माण होता है, तो ये आपका वृषण में हो जाएगा, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो स्त्रियों में पाया जाता है, XX स्त्रियों में पाया जाता है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों 39 है ना, तो आप लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर होगा, मुकुलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण में बदलता है, तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण में बदलता है, तो आपका पुंकेसर हो जाएगा ना जी, पुंकेसर हो जाएगा सी नंबर। गन्ना, गुलाब, अंगूर के कृषि किस जनन विधि का उपयोग किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है, तो 41 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, कायिक विधि का।
अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर, मादा जनतंत्र में दोनों वाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलोनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम लोग कहते हैं, तो दोस्तों उसे हम लोग ना गर्भाशय कहते हैं। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, तो माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भ्रूण को मिलता है। मानव मादा में गर्भकाल का जो समय होता है वो क्या होता है? गर्भकाल का 9 मंथ का होता है ना, 9 मंथ के बाद बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन है ऋतुस्राव या रजोधर्म का जो समय होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर हमारा 45 का आंसर मिल जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब रजोधर्म आप लोग समझते होंगे, ये सब बात खुलकर बताना नहीं चाहते हैं हम, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बीज विकसित होते हैं, तो बीज जो होते हैं ना वो विकसित होते हैं, तो याद रखना दोस्तों बीजांड से। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो ये एड्स तो होता ही है, लेकिन एड्स के साथ साथ आपका ये सुजाक भी हो जाएगा। सुजाक और एड्स 2 होता है, आंत्र ज्वार नहीं होता है। आंसर आपका डी नंबर मिलेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो सिंपल सी बात है, जनन 2 प्रकार का, मादा जनन और नर जनन, यही ना होता है। अब देखिए मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो मानव में नर जनन ग्रंथि आपका वृषण ही कहलाएगा, ठीक है, आंसर याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भ्रूण का विकास होता है, जो भ्रूण होते हैं ना उनका विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। पराकोष में पाए जाते हैं, तो पराकण पाए जाते हैं, देख लीजिए उल्टा क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को कहते हैं, स्त्रीकेसर का आधारीय भाग को हम लोग अंडाशय कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, तो पुंकेसर के अग्रभाग को पराकोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो 54 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो बीजांड कहलाता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन सा बीजाणु जनित रोग नहीं है? तो मस्सा, तो यहाँ पर आपका मस्सा दिया ना, यही हो जाएगा। निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ उभयलिंगी जंतु हो जाएगा। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो जाइगोट बनता है ना, जाइगोट, हाँ आपका आंसर तो जाइगोट ही होगा, हाँ जाइगोट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 14वें दिन होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? लैंगिक जनन संचारित रोग कौन नहीं है? तो टाइफाइड। अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है दोस्तों? तो अमीबा में लैंगिक जनन अमीबा में अलैंगिक जनन जो होता है ना वो होता है विखंडन के द्वारा, हाँ सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 62 नंबर, ध्यान से देखिए 62 नंबर क्वेश्चन आपका है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, पुष्प यानी कि फूल में, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा। निम्नलिखित में किस में विखंडन नहीं होता है? विखंडन किस में नहीं होता है? तो ईस्ट में विखंडन नहीं होता, बाकी सब में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 64 नंबर है, ये क्वेश्चन है आपका दोस्तों 1 मिनट, ये 64 नंबर क्वेश्चन है, परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं? तो पराकोष के अंदर बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो 65 का दोस्तों आपका आंसर होगा मस्सा, ये तो ऑलरेडी 2 बार क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, बीज विकसित होते हैं तो बीजांड से न होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन 2 बार आ गया। अलैंगिक जनन की विधि क्या है? ये भी क्वेश्चन 2 बार आ गया दोस्तों, तो याद रखना इनमें सभी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, घेंगा रोग पनपता है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आयोडीन की कमी से, आयोडीन मतलब कि नमक की कमी से। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना मेनार्थे कहलाता है ना, मेनार्थे कहलाता है ना जी, तो 69 का आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक परिवर्धन की एक विधि है? तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें सभी दाब, कलम लगाना, कलम बंधन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? घेंगा नामक रोग से बचने के लिए आयोडीन नमक युक्त की प्रयोग की सलाह दी जाती है, तो आंसर 71 का बी नंबर मिल जाएगा। थोड़ा ज़्यादा है बट याद कर लोगे ना, सारा क्वेश्चन इसी में से फंस जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना।